नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आपने वो कहावत तो सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि पैर कुल्हाड़ी पे पड़ जाए, यानी कोई अचानक हादसा हो जाए और आपके साथ दुर्घटना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि देश की कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो जब चुनाव आता है लोकसभा का, तो वो अपना पैर लेकर के कुल्हाड़ी के पीछे-पीछे घूमती रहती है कि कहाँ कुल्हाड़ी है, हम उस पे अपना पैर रख दें। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ। 2014 का बयान याद करिए, 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, लोकसभा का चुनाव था, तब कांग्रेस के मणिशंकर एक लाइन लेकर के आए कि चाय वाला, और उस चाय वाला के स्लोगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। फिर आता है 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ये नारा उछालती है कि चौकीदार चोर है, और चौकीदार चोर है वो नारा को प्रधानमंत्री मोदी ऐसा उठाते हैं कि पूरी भाजपा उसी पे पूरा लोकसभा चुनाव लड़ जाती है और 2019 में फिर से उसे भारी भरकम वोट मिल जाता है। अब 2024 का चुनाव आया है तो कांग्रेस की ओर से फिर से एक नारा उछाला गया है, विरासत पर टैक्स। ये नारा भी शायद उसी ओर ले जा रहा है जिस तरह से 2014-2019 का चुनाव हुआ है। ये नारा दरअसल, ये जितने भी नारे दिए गए हैं, चाहे वो चौकीदार चोर हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो अब विरासत पर टैक्स की बात की जा रही हो। आप सोच रहे होंगे, पहले मैं आपको बता दूं, विरासत पर टैक्स, आप सोच रहे होंगे मैं ये कौन सी बला की बात आपसे कर रहा हूं। दरअसल ये वो टैक्स है। आप सोचते होंगे कि मैं तो सारे टैक्स देता हूं, रोड टैक्स देता हूं, हाउस टैक्स देता हूं, वाटर टैक्स देता हूं, इनकम टैक्स देता हूं, जीएसटी देता हूं, सारे टैक्स देता हूं, फिर ये नया टैक्स कौन सा आ गया, विरासत टैक्स। दरअसल ये कांग्रेस के थिंक टैंक और कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष जो हैं सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, ये कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाना हो तो भी उनकी अहम भूमिका रहती है। राहुल गांधी के जितने भी विदेश में दौरे लगते हैं वो उस पर नज़र रखते हैं और उन्हीं वही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। कांग्रेस का कोई भी रणनीतिकार हो, नेशनल हेराल्ड के केस में सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा उसके आरोपी भी हैं। उन्होंने दरअसल, वो भारत के रहने वाले हैं लेकिन वो रहते हैं अमेरिका में। उन्होंने अमेरिका में एक टैक्स लगता है, विरासत टैक्स, जो हालांकि अमेरिका में 50 राज्य हैं लेकिन वो अमेरिका में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये टैक्स लगाया जाता है, विरासत टैक्स। इसमें दरअसल ये होता है, मैं आपको पहले विरासत टैक्स समझा दूं। विरासत टैक्स ऐसा होता है कि जैसे मैं हूं या मेरे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, तो जो पूर्वजों की जो कमाई चली आ रही है, जो पूर्वजों की संपत्ति है, यानी कि मेरे बाबा के पास कुछ खेती थी, उनका मकान था पुश्तैनी, उन्होंने अपने पिता को ट्रांसफ़र किया उनकी मृत्यु के बाद। उनकी मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद ये सारी संपत्ति मेझे और मेरे परिजनों को अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि जिसे कहते हैं पारिवारिक संपत्ति, जिसे हर एक को ये कुछ ना कुछ संपत्ति हासिल होती है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसके पिता, जो उसके पूर्वज जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं वो उस पर मिलता है। तो अब अमेरिका के कुछ राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जिस पर इस तरह की टैक्स लगाया जाता है, जहां पर 51% सरकार ले लेती है पारिवारिक संपत्ति का। तो सैम पित्रोदा ने कल अमेरिका में बैठ करके एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि दरअसल ये एक विरासत टैक्स जो है, जो इंडिया में भी लागू होना चाहिए और कांग्रेस की सरकार बने तो उसे ये सोचना चाहिए। वो अपना एक बयान जारी कर रहे थे और उस बयान को इस तरह से उन्होंने पेश किया कि जैसे लगता है कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो विरासत टैक्स लागू किया जाएगा। हालांकि जो उन्होंने कहा वो पूरा यह मामला था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सैम पित्रोदा ने जब ये बयान जारी किया तो उसके थोड़ी देर बाद ये बयान कल लपक लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की टीम इस मामलों में बहुत तेज रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पंजा अब आपकी संपत्ति को भी छीन लेगा और आपकी जो संपत्ति है उसे छीन करके बांट देगा। ये इस तरह के बयान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नज़र आपकी संपत्ति पर है। और उन्होंने एक नारा, एक बड़ी कंपनी का नारा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उस नारे को उन्होंने कोट किया और कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति जो जिंदगी में रहते हुए आप हासिल करते हैं उसको तो लेगी ही लेगी, जो जिंदगी के बाद भी, यानी आपके पूर्वज जो अपनी जिंदगी के बाद आपको सौंप के गए हैं उसे भी छीन लेगी। इस तरह से नारा करके इसके बाद अमित शाह ने नारा एक सभा की, उसमें उन्होंने यही बात कही
कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस सवाल की, उन्होंने भी इस बात को उठाया बहुत गर्मजोशी से। तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया और उसको लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और खूब बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है कि विरासत टैक्स के नाते, विरासत टैक्स के बहाने आपकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने छीनने का मन बना लिया है। और ये विरासत टैक्स अब पूरे देश में इस तरह से बूम कर रहा है कि कांग्रेस की सभी चीज़ें अब फीकी पड़ रही हैं और भाजपा इस पर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आपको जानते हैं भाजपा के पास एक सोशल मीडिया टीम है जो इस तरह के मामलों में बहुत तेज है, और वो तरह तरह से लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के पास इस तरह से वीडियो भेजे जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब आपकी संपत्ति छीनने का मन बना रही है। लेकिन जबकि आपको बता दें, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के बयान का नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने खुद कह दिया है कि मेरे सैम पित्रोदा के बयान उनकी निजी बयान है। सैम पित्रोदा का बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी बयान हो सकता है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद ही सैम पित्रोदा ने खुद ये दूसरा बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी बयान है, ये कांग्रेस के बयान नहीं माना जाना चाहिए, ना मैं ये कह रहा हूँ ये लागू होना चाहिए। मैंने एक राय व्यक्त की है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो तो इसकी जो इससे जो टैक्स हासिल हो वो गरीबों के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सैम पित्रोदा ने इस तरह का बयान दिया, उसके बाद इस तरह से बयान लागू। अब ये सोचिए कि अब आपको वहां पर ले चलता हूं कि विरासत टैक्स दरअसल ये क्या पहली बार आया है? क्या भारत में इसकी गूंज पहली बार सुनाई पड़ी है? नहीं, मैं आपको लेके चलता हूं कुछ पहले। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ही 2014 का पहला टर्नओवर था, तो कांग्रेस के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हुआ करते थे, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हुआ करते थे। उन्होंने इस बयान को दिया था और कहा था उन्होंने बाकायदा कि इसको टैक्स को लागू होना चाहिए। इस पर बैठकें भी हुई थी, इस पर चर्चा भी हुई थी। यही नहीं, पूर्व वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली, उन्होंने भी इस बयान को कोट किया था और उन्होंने भी कहा था कि ये लागू होना चाहिए। हालांकि वो लागू नहीं हुआ, लेकिन ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है कि भाजपा ने किसी बयान को दिया और उनके एथिक पर्सन ने दिया, यानी कि जयंत सिन्हा और अरुण जेटली दोनों ऐसे पद पर थे जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री थे और मंत्री रहते उनको बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस उसको नहीं लपक पाई और उस समय बयान आया और चला गया, क्योंकि वो उसको लागू नहीं हुआ। और अभी भी बयान लागू नहीं होने जा रहा है, लेकिन चुनाव का समय है। कांग्रेस के सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कांग्रेस अब इससे लड़ रही है और सफाई देती हुई घूम रही है। दरअसल विरासत का टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको लेकर के एक आम आदमी परेशान हो सकता है, क्योंकि जो है अगर कोई संपत्ति आपके पिताजी, आपके पूर्वज छोड़ करके गए हैं, अगर उस पर भी आपको टैक्स देना पड़े, जिसके पास छोटी संपत्ति है उसकी आधी संपत्ति तो टैक्स में चली जाएगी। 51% बहुत होता है। अमेरिका में भी सारे राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया, सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह लागू किया गया है। तो भारत में हालांकि इस तरह का टैक्स लगना अभी कोई संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इससे किनारा कर लिया है और कहा है कि ना ये हमारे मैनिफेस्टो में है, ना हमने इसमें कभी चर्चा की है, ना हमारे किसी अथेंटिक पर्सन ने कहा है। ये सैम पित्रोदा का अलग बयान है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कह दिया है, सैम पित्रोदा हमारे किसी भी कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं हैं वर्तमान में, लेकिन कांग्रेस से भूल गई कि वो कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष है और सैम पित्रोदा उनके थिंक टैंक भी माने जाते हैं। तो सैम पित्रोदा ने फिलहाल कांग्रेस का पैर ले जाके कुल्हाड़ी के ऊपर दे मारा है, जिससे 2014 में कांग्रेस अपना पैर कुल्हाड़ी के पास लेके घूम रही थी और कहने लगी कि जो है उन्होंने कहा कि जो है चाय वाला, मणिशंकर ने कहा, और चाय वाला के नारे ने कांग्रेस को हरवा दिया। फिर 2019 का चुनाव आया, उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, वो हरा दिया। अब इस बार आया है विरासत टैक्स। यानी हर बार कांग्रेस चुनाव के समय अपना पैर लेकर के घूमती रहती है कि कहाँ कुल्हाड़ी मले और हम दे मारे, और इस बार भी कांग्रेस ने वही किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे लपक लिया है। अब देखना है कि कांग्रेस का पैर जो लहूलुहान हो गया है उस पर नरेंद्र मोदी और कितना नमक मिर्च डालते हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना नमक मिर्च डालती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं मैं गाली को गहना बना लेता हूं, लेकिन इस बार
लोकसभा चुनाव दरअसल गर्म नहीं हो पा रहा था। लोकसभा चुनाव में आपसे बार बार कहता था लोकसभा चुनाव ठंडा है, इस बार लोकसभा चुनाव गर्म हो गया है। कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुसलमान, शमशान, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब नया चीज आई है विरासत पर टैक्स। अब ये देखते हैं ये कितना गर्माता है। फिलहाल विरासत पर टैक्स पर बहुत राजनीति तेज हो गई है। अब देखना है कि इस पर 4 जून पर जो परिणाम आएंगे वो इसको कितना प्रभावित करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।